लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज का अध्ययन कर लिया था। आज हम लोगों को इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में अध्ययन करना है, जिसमें सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? ये कौन है फोन कर रहा है? हेलो, यमुना। हाँ जी, ठीक है। अभी अभी ठीक है। तो चंबल नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है, और मोस्ट पोल्यूशन फ्री रिवर ऑफ इंडिया, सबसे शुद्धतम नदी है चंबल। अभी हम लोग राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग अभी इसकी जो सबसे प्रमुख राइट बैंक की सहायक नदी है वो है चंबल रिवर, उसका अध्ययन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंबल रिवर को मध्य प्रदेश का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका उत्तर देंगी सगुप्ता। जी सर। बताओ सर, ये वहां पर वो बनाती है ना, खाई बनाती है खाई बना देती है, हाँ कैसे? सर, वो सर नहीं पता। अच्छा, ये जान पाओ पहाड़ी है ना, विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है, से निकलती है। जान पाओ पहाड़ी, जाना पाओ हिल, ठीक है, विंध्य रेंज नियर भोपाल, वहां से उद्धृत होती है और इटावा में जाकर के मिलती है। हिल, विंध्य पर्वतमाला यहाँ से उद्धृत होती है। इसकी जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है, अच्छा हाँ, इसको क्योंकि ये रिवर इरोजन बहुत ज्यादा करती है और चंबल की घाटी का निर्माण कर देती है। हैवी इरोजन के कारण रेवाइन पूरा बैडलैंड टोपोग्राफी देखने को मिलती है चंबल की घाटी, जो कि डाकुओं के लिए भी प्रसिद्ध है। लुटेरे लोग रहते हैं, डाकू लोग वहां पर रहते हैं, है ना। और जहां पर एग्रीकल्चर हो सकती थी वो पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ पर बात आती है कि नदियां तो हर जगह बहती हैं, तो फिर विंध्य रेंज में क्यों इतना इरोजन किया गया, या फिर उधर क्या कहते हैं जो पठारी क्षेत्र है वहां इतना हैवी इरोजन क्यों हुआ, कितनी गहरी घाटियां बन जाएं, ऐसा क्या कारण हो सकता है? क्यों? सर क्योंकि ये बहुत मिट्टी का तरल सर मिट्टी का सॉफ्ट बना होना। हुआ है। सर हाँ, मिट्टी का सॉफ्ट राइट, होना। राइट, मिट्टी का सॉफ्ट होना, क्योंकि यह अवसादी चट्टानों से बना हुआ है विंध्य पर्वतमाला, है ना। तो डिपोजिशन फ्रॉम द रिवर्स एंड द विंड्स, बेसिकली फ्रॉम द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द सतपुड़ा, अरावली एंड हिमालयन रिवर। तो इस कारण से यह जगह एक सरल चट्टान के बने होने के कारण अधिक अपरदनग्रस्त हुई, और वो कट फिट करके वहां गड्ढा गड्ढा 4 से 6 मीटर गहरे गड्ढे हैं। सोचो कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसमें डकैत छुप जाते हैं। रास्ता उनको पता होता है, लेकिन दूसरे लोगों को यह रास्ता नहीं पता होता है। हाँ? इसकी लेफ्ट बैंक सहायक नदी है बनास। सवाई माधोपुर में जाकर के इससे मिलती है बनास, ठीक है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है पार्वती, काली सिंध और सिप्रा रिवर। पार्वती, काली सिंध और सिप्रा, है ना। ये 3 नदियां हैं जो कि चंबल की सहायक नदी हैं। सिप्रा इंपॉर्टेंट है, बनास भी इंपॉर्टेंट है,
पार्वती कम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है? पार्वती, काली सिंध और शिप्रा नदी। अगली बात, कुल लेंथ इसकी 960 है और सबसे स्वच्छ पानी वाली नदी है। जैसे कि दामोदर हाईली पोल्यूटेड, मोस्ट पोल्यूटेड रिवर ऑफ द इंडिया, जस्ट अपोजिट चंबल रिवर इज द मोस्ट पोल्यूशन फ्री रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रदूषण नहीं है, उसका कारण वो जगहें भी हैं जहां से बहती है। सबसे स्वच्छतम क्षेत्र से गुजर रही है तो स्वच्छ है। ठीक है, दूसरी बात, इधर के जो रीजन थे अभी तक, मतलब जैसे पन्ना वगैरह, तो प्रोटेक्टेड रीजन यहाँ बहुत ज्यादा है। प्रोटेक्टेड रीजन बहुत ज्यादा होने का मतलब कि जहाँ जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है ना, तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रीजन होने के कारण इस साइड में वहां पर माइनिंग जैसी चीजें बहुत ही कम है। तो यह भी कारण है कि चंबल रिवर बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन फ्री रिवर है। ठीक है, टोटल लेंथ इसकी कितनी है? 960 किलोमीटर। ठीक है, फिर इटावा में यमुना नदी से मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। बनास रिवर के बारे में भी बहुत थोड़ा जान लें, है ना, ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है खमनोर हिल अरावली पर्वतमाला। खमनौर पहाड़ी अरावली से यह उद्धृत होती है बनास नदी। और कुंभलगढ़ का किला जानते होंगे, है ना, वहां से आगे बढ़ती है। किले की स्थापना यहाँ पर इसीलिए हुई थी क्योंकि उसको इरिगेशन वाटर की सप्लाई यहाँ से मिल जाती है। मारवाड़ के पठार पर ये उतरती है, मारवाड़ के पठार से आगे बढ़ती है, कुंभलगढ़ का किला है। राजसमंद झील को जो वाटर सप्लाई मिलती है ना, वो यहीं से मिलती है, राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र में। ये इंपॉर्टेंट बात है, किसको? राजसमंद झील में ड्रेन करती है ये अपना पानी। ठीक है, उसके बाद ये आगे बढ़ती है ना, रामेश्वर नाम का गांव है, सवाई माधोपुर जिला है ये जगह है, सवाई सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, है ना। यहां पर जाकर के ये मिल जाती है और इसके बाद ये बन जाती है चंबल। इधर दूसरी छोर पर देखिए, काली सिंध नदी मालवा के पठार से आ रही है। काली सिंध रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द मालवा प्लेट्यू। मालवा पठार से निकलती है ना, मध्य प्रदेश में। और सवाई माधोपुर में ही, है ना, सवाई माधोपुर में जहां पर ये मिली हुई है वहीं पर जाकर के ये भी मिल जाती है, ज्वाइन कर लेती है चंबल को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिवर है पार्वती नदी, है ना। पार्वती रिवर जो है ये निकलती है आपके कौन सी जगह है भाई, पार्वती का उद्गम स्थल विंध्य पर्वतमाला से ही है, एक जगह है इसकी उद्गम की, पीठ, हाँ, पीठपुरा झील। ठीक है, पीठपुरा पहाड़ी, पार्वती झील, सॉरी, पार्वती पीठपुरा लेक विंध्य से निकलती है और जाकर के इटावा में, है ना, नहीं नहीं, सवाई माधोपुर में ये भी मिलती है, गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये भी सवाई माधोपुर में मिलती है, ये नदी भी सवाई माधोपुर में जाकर के मिलती है। वहां इटावा के पास इसको केवल काली सिंध जाकर के ज्वाइन करती है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर है वो है नहीं, काली सिंध होगी, पार्वती, और कौन बची?
एक हो गई शिप्रा सर, 3 नदी बताए थे। हाँ शिप्रा शिप्रा छिपरा सर, छिपरा। हाँ, शिप्रा नदी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रिवर है। सर इस काली पर सिंधु एक तो आपने सवाई माधोपुर में बताया है। हाँ, दोनों वहीं मिली है। और चंबल का बताया था, इटावा में यमुना से मिलती है। गांव कौन सा बताया था सर सवाई माधोपुर में? कौन रामेश्वर। बताया था? वहाँ रामेश्वर। रामेश्वर। रामेश्वर गांव का नाम है रामेश्वर। रामेश। रामेश्वर। अगला है शिप्रा नदी, जो काकरी बर्दी पहाड़ी से निकलती है, विंध्य रेंज के ही, है ना। काकरी बर्दी हिल से निकलती है, ठीक है। और ये जो है एकदम जस्ट इटावा से पहले, जहां पर चंबल नदी ज्वाइन कर रही है यमुना को, उससे पहले ही जाकर के यह मिल जाती है। ये काफी पवित्र नदी मानी जाती है। यहाँ पर एक बहुत प्रमुख ऋषि थे, सांदीपनि ऋषि, उनका यहाँ पर आश्रम था, ठीक है। और एक प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया जा रहा एक है, डाउट है ना? लेकिन हाँ सर, मैं सर इधर का लोकल का ही हूँ, तो मुझे जहाँ तक पता है इटावा में 5 नदियां मिलती हैं सर एक साथ, उसमें छिपरा नहीं है सिंध है। लेकिन सर। हाँ, ये सिंध हो गई जो काली सिंध बोलते हैं, दूसरी यमुना है, तीसरी चंबल है, और चौथी ये एक है राजस्थान में मिलती है। पहूज नाम की छोटी नदी है, पहूज। ये और राजस्थान में 5वीं है मिलती है सर क्या? कुआरी। शिप्रा कहाँ मिलती है? इसका सर एग्जैक्ट पता नहीं है, एग्जैक्ट हाँ। पता नहीं है कहाँ मिलती है, लेकिन सर ये उज्जैन के किनारे से निकलती है सर ये। सर शिप्रा में इसकी मिलती है क्या? सर शायद शिप्रा इसकी सहायक नदी नहीं है सर चंबल की सर। नहीं है, शिप्रा है सहायक सर। चंबल की सर है सहायक सर। नदी है, इम्पोर्टेंट है। शिप्रा सर, है ये- सर, और ये उज्जैन में उज्जैन लेकिन के ये किनारे भिंड में ही मिलती है। सर। नहीं, इटावा में नहीं, भिंड में मिलती है, जो उसी के बगल है ना, भिंड। अरे बड़ा। हेलो हेलो, हाँ गुड इवनिंग। अभी क्लास चल रही है, हम इसीलिए कह रहे थे पहले बात कर लेना, बात ही नहीं की है। चलो हम अभी बात कर बताते हैं, ठीक है। अभी हम बताते हैं कैसा सिस्टम, ठीक है। हाँ, कल से सुबह से आना, ठीक है। ठीक है, भिंड भिंड में मिलती है ना, शायद इटावा में ना होकर, इटावा के पहले एक जिला है भिंड, वहां मिलती है। लेकिन इटावा के बॉर्डर पर ही तो है भिंड, इटावा और भिंड के बॉर्डर पर ही मिलती है ना। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि क्या कहते हैं ये वो है ना, राजस्थान मिलती है क्या है। इटावा है और उसका बॉर्डर है, वहीं पर एक कहते हैं मिलती है, ठीक है। घड़ियालों के लिए फेमस है ये जगह, इस पर घड़ियाल पाए जाते हैं काफी। अच्छा, चंबल नदी के जो बांध हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। चंबल रिवर के जो डैम हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं सर? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा डैम। राणा प्रताप सागर है ना, गांधी और सागर, गांधी सागर। अच्छा, एक और है गांधी बजाज सागर, कंफ्यूज नहीं होना, वो माही पर बना हुआ है। ये गांधी सागर बांध है ना। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और कोटा बैराज। सर जवाहर सागर भी कोटा है सर, एक जवाहर सागर भी है हाँ, सर। जवाहर सागर, हाँ जवाहर, जिनमें 3 हैं। उसमें ये कोटा बैराज को छोड़ दो, है ना। कोटा बैराज जो है ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये जो है आता है राजस्थान में। बाकी के जो 3 हैं ये आते हैं एमपी में, इसको याद रखना। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर, ये तीनों आते हैं क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में, है ना। और एक आता है इसमें क्या कहते हैं कोटा बैराज, राजस्थान में आता है।
सर राणा प्रताप और जवाहर सागर बांध भी सर कोटा में ही है सर। गांधी सागर है सर मंदसौर में, तहसील भानपुरा सर, ये भी पढ़ा है सर। नहीं तो सर कोटा बैराज तो पास में ही है मेरा, तो यहाँ से ये दिख जाता है मध्य सर। प्रदेश में है। सर गांधी मंदसौर सागर है का सर। राजस्थान में है। हाँ नहीं सर, मंदसौर तो मध्य प्रदेश में, गांधी सागर जो बांध है ना वो मंदसौर में है, मध्य प्रदेश, जो चंबल पे बना हुआ है गांधी सागर। बाकी के तीनों राणा प्रताप, जवाहर और बैराज, कोटा बैराज, ये कोटा यानी कि इसमें है, राजस्थान में है। नहीं है, फिर से चेक करो। चेक हाँ, कर लेते हैं राणा सर। प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज जो है राजस्थान में है। यस सर। बाकी एकदम, बाकी तीनों के तीनों मध्य प्रदेश में है। फिर सर से ये चेक कर लो। ये तीन ही राजस्थान में है, बाकी जो एक बचा हुआ है गांधी सागर, ये एमपी में है सर। सर एमपी में है नहीं सर, भाई, एमपी में है, एमपी में है। फिर एमपी में है कंफ्यूज हो सर। रहे हो। मध्य प्रदेश में है वो। कौन सा सर? ठीक है, एमपी में है। कोटा के अलावा तीनों नहीं मध्य सर, प्रदेश में। सर चेक करो, जवाहर, चेक सर कर लो, इसी जवाहर बात पे चेक कर लो। सर, ये सर जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर मैं खुद जाके आया हूँ सर, मेरे पास में ही है मेरे तो। अरे एमपी उससे में नहीं नहीं है। होता है, जो सिलेबस में जो सर, चीज होगा वही चेक कर वही सही लेते हैं होगा। सर। तुम सही। राणा प्रताप सागर सर एमपी में ही है। जवाहर सागर एमपी में ही है। सर राणा प्रताप सागर राउत भाटा बता रहा है, राउत भाटा कोटा। तुम कहाँ देख के बता रहे हो भाई? सर गूगल पे देखा, डायरेक्ट गूगल पे देखा सर, वो कुछ नहीं किया, सिर्फ और गूगल सिर्फ पे ना डाला देखो, है। विकिपीडिया नहीं। विकिपीडिया पे देख ही नहीं रहा हूँ सर, उसमें क्या डायरेक्ट गूगल राणा प्रताप सागर डैम, गूगल किया सर, डायरेक्ट आ रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ चित्तौड़गढ़ आ रहा है। चित्तौड़गढ़, राउत भाटा राजस्थान। जी सर। सर गांधी सागर है जो एमपी में है। इसमें हाँ, एक गांधी सागर है जो मध्य प्रदेश में है। बाकी तीनों के तीनों क्या कहते हैं, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, है ना। ये तीनों के तीनों राजस्थान में है। सही कह रहे हो, ठीक है, ये करेक्शन कर लो, है ना। कोटा, ये तीन इधर हैं, एक उधर है, ठीक है। बगल में सब झगड़ रहे हैं, वहां दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है। चक अरे कॉलोनी में झगड़ा कर रहे हैं 2-3 लोग, और इतना तेज बोल रहे हैं, दिमाग एकदम डाइवर्ट हो रहा। चलो, अब ये हो गया, क्या कहते हैं, चंबल। अगली इनकी सहायक नदी कौन सी है? यमुना की अगली प्रमुख सहायक नदी है सिंध। सिंध रिवर। इंडस और इसमें कंफ्यूजन हो, इसलिए क्या कहते हैं, कम से कम इसे देख लेना चाहिए, है ना। एक मिनट में शांत करा के आता हूँ, दिमाग किस तरह पढ़ा नहीं देंगे। ये जो सिंध है ना, ये 5 नदियां एक साथ मिलती है इटावा में जाके। सिंध, चंबल, कुंवारी, पहुज और यमुना। पंचनद। हाँ, इसको पचनदा बोलते हैं हमारे यहाँ लोकल में। हाँ, ये बिल्कुल 5 नदियां मिलती है बिल्कुल आसपास जाके, 100-150 मीटर की दूरी पे। कौन कौन सी बताएं? सिंध हो गई और सिंध, यमुना, चंबल, पहुज, चंबल, पहुज और हाँ पहुज। हाँ और पहुज आवाज आ रही। कुंवारी। अच्छा, हाँ, ठीक, कुंवारी। हाँ, और कुंवारी को छोड़ के मैं 4 के 4 में नहाया हूँ मैं, कुंवारी में नहीं नहाया बस। बहुत शैतान आदमी हो यार तुम। पहुज में। इटावा में मिलती हैं। हाँ, ये इटावा में मिलते हैं।
भरे नाम की जगह है, भरे है। हरे हरे नहीं सर, भरे है, भरे है। अच्छा भरे। जगमानपुर भी ठीक ठीक। ठीक है। सिंध नदी जो है मालवा के पठार से निकलती है ना, और ये जगमानपुर में जाकर के सिंध यमुना नदी से मिल जाती है। कोई बहुत खास जो है इम्पोर्टेंट रिवर नहीं है। अच्छा, कुछ वाटरफॉल हैं जो पुरवा और चचाई, ठीक है। पूछा जाता है किस नदी के तट पर हैं, है ना, कोई बता सकता है मध्य प्रदेश वाला? टोंस नदी जो इसकी सहायक नदी पुरवा, ठीक है। रीवा जिला मध्य प्रदेश में, इसकी एक और सहायक नदी है टोंस, ठीक है। तमसा जिसे कहते हैं, तमसा, टोंस गलत कहते हैं उसे कहते हैं तमसा रिवर, है ना। तमसा नदी जिसे टोंस भी कहा जाता है ना, उस पर है, तमस कुंड से निकलती है मध्य प्रदेश के जो है सतना के कैमूर पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है ना। और इस पर है क्या कहते हैं पुरवा वाटरफॉल। अगला है चचाई, चचाई तमसा कहाँ से बताई सर निकलती है? मालवा पठार से। अच्छा नहीं, मालवा पठार से तो आपने वो बताई थी सर आपने सिंध- सिंध भी- बताया। तो ये भी निकलती है भाई वहीं से, मालवा पठार से। और चचाई और इस पर भी क्या कहते हैं यहीं पर है, चचाई पुरवा जलप्रपात है रीवा इस पर। डिस्ट्रिक्ट में है। पुरवा, हाँ पुरवा, ये डायरेक्ट पूछा गया है कि पुरवा जलप्रपात किस पर है ना, और कहाँ पे है, तो रीवा जिला मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और इस पर एक दूसरा भी है तमसा नदी पर चचाई, दोनों याद रखेंगे, पुरवा और चचाई, है ना। बीहड़ रिवर इसकी एक सहायक नदी है जहां पर मिलती है इससे बीहड़ और तमसा, और रीवा में वहीं पर रीवा पठार भी है छोटा सा, उसी पर नदी है, ठीक है। अगला आता है आपका इनका मामला का बेतवा, है ना, बेतवा रिवर, चंबल हो गई, बनास हो गई, है ना, और हिंडन हो गई, सिंध हो गई, बेतवा नदी, एक बेतवा मिनट से थोड़ा जिसका कंफ्यूजन जो हुआ है। सर चचाई आपने बताया, ठीक है, रीवा दोनों पठार है, में पुरवा और चचाई दो हैं, जो पुरवा एंड चचाई नहीं, ये दोनों हैं तमसा तो ये पर, दोनों रीवा के पठार पे हैं। रीवा पठार पे दोनों हैं, दोमुहा है। और इसकी सहायक कौन सी बताई थी? बीहड़ नदी, मतलब ये चचाई में, बीहड़, चचाई जो प्रपात बन रहा है बीहड़ से भी बन रहा है। चचाई वहां पर है जहां पर ये दोनों ही वाटरफॉल हैं, जहां पर ये मिल रही है बीहड़ नदी, रीवा, है ना, रीवा डिस्ट्रिक्ट भी है, वहीं पर ये दोनों वाटरफॉल हैं, अवस्थित हैं, ठीक है। अगली आती बेतवा नदी, ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से निकलती है, इसका दूसरा नाम है बेत्रावती, एंशियंट टाइम में बेतवा का नाम था बेत्रावती, और ये ज्वाइन करती है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद विंध्य पर्वतमाला से निकलती है और ये ज्वाइन करती है हमीरपुर यूपी में यमुना से, ठीक है। ये हो गया हमीरपुर, ये हो गया होशंगाबाद, ठीक है। अब कोई नहीं बचा, यमुना की सहायक नदियां यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। अब बची खुची जो गंगा की सहायक नदियां हैं उनको बात करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में, कौन कौन सी बताए थे भाई राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में? सोन, ठीक है।
ये निकलती है सोन नदी मैकाल पहाड़ी, अमरकंटक। अमरकंटक, अब डांट के आया तो सब लड़ तो रहे हैं, लेकिन अब यहाँ मेरे गेट के सामने नहीं लड़ रहे हैं, जाकर के दूर वहां किनारे लड़ रहे हैं, मतलब लड़ना नहीं बंद करेंगे, है ना। मूर्ख आदमी, दिमाग पंचर कर देते हैं। तो यह तीर्थराज के नाम से भी जाने जाते हैं, अमरकंटक, बहुत ही महत्वपूर्ण पवित्र तीर्थ स्थल है। दो प्रमुख नदियां यहाँ निकलती हैं, एक है नर्मदा, दूसरी है सोन। नर्मदा खुद का अपना अपवाद तंत्र है, जिसे हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी हम लोग गंगा का अध्ययन कर रहे हैं। तो सोन, सोन रिवर पटना बिहार में जाकर के मिलती है, अमरकंटक से निकलती है। इसमें सोने की किनकियां पाई जाती हैं। लोग यहाँ पर जब सूख जाती है गर्मी में काफी, तो उसमें सब बच्चे उच्चे सब लगे रहते हैं, लेंस लेकर के उसमें बिनते रहते हैं, किनकी 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 सोने की, है ना। और अगर 10 ग्राम भी हो गया मान लो, तो 30-32 हजार रुपया काम हो गया। पूरा महीना 5-6 लोग लग करके कहीं जा करके कुछ आधा ग्राम इकट्ठा कर पाते हैं। ठीक है, तो यानी कि सोने की किनकियों के लिए यह जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसकी एक सहायक नदी है रिहंद, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में इससे जाकर मिल रही है। सोन वैली, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट इसी सोन नदी के नाम से ही पड़ा है। ठीक है, सोन घाटी है वहां, वहां पर आकर के एक नदी मिलती है, इसकी सहायक नदी है रिहंद, और जिस पर बांध बना हुआ है रिहंद, जिसका जो कैचमेंट एरिया, जो वाटर रिजर्वायर है ना, वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, इसका क्या कहते हैं, रिजर्वायर है। ठीक है, जल संभरण क्षेत्र, और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया। डैम दोनों के कॉन्फ्लुएंस पॉइंट के पास में बना हुआ है। उसके बाद आती है गंगा की सबसे छोटी सहायक नदी, पलामू, झारखंड से निकलती है। ठीक है, रामगढ़ का पठार, पलामू डिस्ट्रिक्ट, 250 किलोमीटर की सबसे छोटी सहायक नदी है ना, जो कि बोध गया में, बिहार में जाकर के मिलती है गंगा से। इसका जो पुराना नाम निरंजना, इसी नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये हुआ टोटल ड्रेनेज पैटर्न गंगा रिवर का। ठीक, अब हम लोग देखेंगे अरावली से जो निकलने वाली नदियां हैं, उनका क्या अपवाह तंत्र है, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो गंगा का वाटर रिजर्वायर का क्या नाम था? गोविंद बल्लभ पंत सागर। सर पलामू को जरा बता दीजिए एक बार, कहाँ से पलामू निकलती है? डिस्ट्रिक्ट झारखंड, रामगढ़ का पठार। अच्छा, सर सोन नदी पे सिर्फ एक ही बांध है, रिहंद बांध। हाँ, जो इम्पोर्टेंट बांध है यही है। ठीक है, सोन पर नहीं, रिहंद पर है, जो कि इसकी सहायक नदी है। अच्छा सर, ओके। कहाँ से निकलकर कहाँ मिल जाती है सर ये? पटना बिहार में, और इसीलिए कैपिटल इसको बनाया गया था। हालांकि यहाँ पर जो उज्जैनी का शासक था, क्या नाम था उसका, चंडप्रद्योत, चंडप्रद्योत के आक्रमणों के डर के कारण बिहार में, इंपॉर्टेंट बात है बिहार बीसीएस के लिए, है ना। और वहां पर क्या है कि डर के मारे जाकर के उसने बनाया था कि फोर्टिफिकेशन किया था कि अगर हमारे ऊपर अटैक होगा तो दो तरफ से नदियां होंगी और हम बच जाएंगे, है ना। लेकिन सिटी को इस्टेब्लिश किया था अजात शत्रु ने, अजातशत्रु, लेकिन राजधानी बनाया था इस अजात शत्रु उदय के पुत्र
उदयन ने बनाया था। उदयन ने उदयन या उदयभद्र ने बनाया था। ठीक है, हाँ। तो ये हो गया भाई आपका क्या कहते हैं। और ये गंगा, सर रिहिंद नदी कहाँ से निकलती है? ये मेरे निकलती एरिया है से क्या कहते हैं। निकलती है, छुरी हाँ, मातरिंगा की पहाड़ी, अंबिकापुर तहसील, सरगुजा। सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, आराम छत्तीसगढ़। से अब फिर से बताओ, आवाज साफ नहीं कहाँ से आई, आती फिर से है। बताओ। ये निकलती है छुरी मातरिंगा की पहाड़ी, अंबिकापुर तहसील, सरगुजा जिला। बहुत सही। छुरी मातरिंगा, हम तो हाँ जानते सर, मतरिंगा, हमने तो यही पढ़ा मतरिंगा है। पहाड़ी। मतरिंगा, मतरिंगा सर, मातरिंगा नहीं, मतरिंगा की हाँ पहाड़ी। हाँ, मतिरिंगा पहाड़ी है, छत्तीसगढ़, सरगुजा जिला, वहां से जी। निकलती है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अरावली से निकलने वाली जो नदियों का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद फिर से इधर को आएंगे, वेस्ट फ्लोइंग रिवर पढ़ेंगे। हाँ, अरावली से निकलने वाली जो नदियां हैं, जिसमें से एक ही नदी है जो कि खंभाती खाड़ी में गिर पाती है ना, वो है कौन सी। साबरमती। हाँ, बाकी सब जो है वहीं कच्छ के रण में है ना, उसी में विलुप्त हो जाती है। खैर, तो देखते हैं हम लोग, ये है अरावली। सर एक और नदी है सर इसके साथ, साबरमती के साथ, जो खंबात की खाड़ी में गिरती है सर, माही नदी सर। वो यहाँ से नहीं, अरावली से थोड़ी निकलती है वो। माही, बहुत सारी नदियां खंभात खाड़ी में गिरती हैं, नर्मदा, तापी, माही, है ना, बहुत सारी नदियां गिरती हैं। लेकिन अभी हम लोग केवल फोकस कर रहे हैं, ये राजस्थान वालों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, यहां से कुल 5 प्रमुख नदियां निकलती हैं, जिनमें से हमें सब नहीं पढ़नी है। ठीक है, इनमें हमें पढ़नी है जो साबरमती है, लूनी है ना, केवल इन 2 नदियों के बारे में पढ़ना। एक है बनास, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो साबरमती के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि बाकी की जो नदियां निकलती हैं वो विलुप्त हो जाती हैं, जैसे लूनी भी विलुप्त ही हो जाती है। लूनी नदी के बारे में इसलिए इम्पोर्टेंट है, कच्छ के रण में जाकर के ये मरुस्थलीय क्षेत्र से होकर के जा रही है और कच्छ के रण में दलदल करके डिसअपीयर हो जाती है। यहाँ पर अधिक वाष्पोत्सर्जन होने के कारण भाप उठ जाती है पानी की, तो साल्ट जो कंटेंट है वहीं पर डिपॉजिट होता जा रहा है। इस कारण से इसमें साल्ट कंटेंट बढ़ता जा रहा है, इस कारण से इसे साल्ट रिवर भी कहते हैं, नमक की नदी। ठीक है, और एंशियंट नेम है इसका लोनरी, लोनरी है ना, या फिर लोनावरी। इसका प्राचीन नाम है। और ये पश्चिमी राजस्थान से बहने वाली एकमात्र नदी है, सबसे खास बात। बाकी सब नदियां पूर्वी राजस्थान में बहती हैं। अरावली की पहाड़ी पश्चिमी राजस्थान को पूर्वी राजस्थान से पृथक करती है, मैदानी राजस्थान को मरुस्थलीय राजस्थान से पृथक करती है, ऐसा भी कह सकते हैं। एरिड क्या कहते हैं राजस्थान को, मतलब शुष्क या मरुस्थलीय जो भी कह सको, मैदानी क्षेत्र से उसे पृथक करती है। लूनी अरावली पर्वतमाला में, ठीक है, अजमेर के निकट से उद्धृत होती है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बहती है और कच्छ के रण में जाकर के दलदल में डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, अगली बात, यह नदी ऐसी है जो अपनी चौड़ाई में
वृद्धि करती जाती है, क्योंकि साल्ट है तो अब पानी आएगा तो वो क्या करेगा, अगल बगल फैलेगा, अगल बगल फैलेगा तो कटाई करेगा। तो इस कारण से यह नदी ऐसी है कि यह अपनी चौड़ाई में वृद्धि करती जाती है। यह इसके बारे में एक खास बात है लूनी के बारे में, बाकी और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट बात नहीं। दूसरी है साबरमती रिवर, है ना। गांधी बाबा का आश्रम इसी नदी के तट पर था। कहाँ पर था गांधी का आश्रम? अहमदाबाद पोरबंदर। हाँ? पोरबंदर। हाँ, अहमदाबाद पोरबंदर साबरमती आश्रम वहीं पर था। गांधी जी यहीं पर सेटल हुए थे। दो प्रमुख अर्बन सेंटर हैं इस नदी के तट पर, ठीक है। कौन कौन से हैं? गांधीनगर और अहमदाबाद। और यहाँ यह दोनों सेंटर किन चीजों के लिए फेमस हैं? राजस्थान वाले बताएं गांधीनगर क्यों फेमस है, किस तरह की इंडस्ट्री के लिए फेमस है? सर सूती वस्त्र के लिए होगा जहाँ तक। अच्छा, अहमदाबाद। गांधीनगर नहीं, अहमदाबाद। अहमदाबाद तो हाँ उसके लिए, अहमदाबाद तो है ना। गांधीनगर किस चीज के लिए है? प्लास्टिक, लेदर, रबर गुड्स, पेपर, न्यूज प्रिंट, है ना, इन इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। जबकि अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, ठीक है। ये हो गई साबरमती नदी। साबरमती सर ये इसके पहाड़ी के सब साइड से निकल रही है क्या, दाहिनी ओर से? उदयपुर, अरावली, हाँ। ये जो है नहीं, पहाड़ी के अगर किधर को मुंह करके बैठे हो पहाड़ी के, अगर इधर तो को आपने किए छापा है इधर, उसको, ही है ना, लूनी के अपोजिट है ना सर, ये पूछ रहा हूँ। हाँ लूनी के अपोजिट है, उदयपुर से निकल रही है अरावली पर्वतमाला में और गिरती है गुजरात की खंभात की खाड़ी में। 371 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है, ठीक है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कोई इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सेई नदी है एक, हथमती, है ना, हथमती और सेई दो नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं, इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये दो नदियां हैं जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके अतिरिक्त और भी नदियां हैं छोटी छोटी जो यहीं कच्छ के रण में डिसअपीयर हो जाती हैं, इम्पोर्टेंट रिवर्स नहीं है। साखी, साहिबी, यानी कि अरावली से कुल 5 नदियां निकल रही हैं, साखी, लूनी, साखी, साहिबी और साबरमती। ये नदियां हैं जो यहाँ से उद्भित हो रही हैं, ठीक। और इस तरह से हम लोगों ने अरावली से निकलने वाली नदियों को भी पढ़ डाला। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट है वो है विंध्य से निकलने वाली नदियां, वहां से वेस्ट फ्लोइंग रिवर, नर्मदा, तापी और माही का अपवाह तंत्र हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इसको आज हम लोग नहीं शुरू करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग कल शुरू करेंगे, ठीक है। साबरमती नहीं बताई? क्या हो गया? उदयपुर से निकलती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है ना। लंबाई लंबाई साबरमती लंबाई कभी पूछी नहीं 371 371। हाँ 371, लेकिन लंबाई कभी रेयर इनके पूछ ले, नदी के बारे में ही पूछ ले, यही बहुत बड़ी बात है ना। अब लेकिन नर्मदा, तापी और माही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। माही कम, नर्मदा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तापी भी कम, ठीक है। तो इन तीनों नदियों को हम लोग कल फिनिश कर देंगे, ठीक है। और आर्सेनल वालों शुरू कर दिया जाए 10 मिनट बाद, जैसे कहो।
कर लीजिए सर। पाँच मिनट बाद 5 मिनट के अंदर कर लो कर फिर तो। लीजिए। ठीक 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 है ठीक सर 8-10 तक। हाँ ठीक है 8-10 तक शुरू करते हैं। हाँ सर उस ग्रुप का क्या हुआ सर 8 बजे वाले का? अरे अभी बच्चों से बात हो रही ना, जिनका न्यू एडमिशन हो रहा है तो उनका टाइमिंग उनके हिसाब से सेट करके बात बता रहे हैं। ठीक है ओके सर। ऐसा होता है। हाँ अब बताता हूँ, जनवरी तक जो है शुरू करेंगे नए वर्ष में। ठीक है श्योर सर। ओके सर।